नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर लगे स्टॉलों के विरोध में उतरे स्थानीय व्यापारी। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर स्टॉलों को हटाने की मांग उठाई। वित्तीय संकट में हिमाचल की सभी गौशालाएं पहुंचा साही में गौ सेवकों ने एसडीएम गुरजीत सिंह चीमा के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। हर्षवर्धन चौहान शिलाई दौरे पर कहा, उनकी विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास से उनका लक्ष्य है। रावमापा ठुंटा में 30 लाख से निर्मित 3 कमरों का आज किया है उन्होंने लोकार्पण। जिला सिरमौर में दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 की तैयारी की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित। आगामी मानसून में आपदा से निपटने के लिए उपाय डीसी ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एनसीआरबी से जुड़े हैं सिरमौर के सभी 11 पुलिस थाने। आपराधिक मामलों को जल्द सुलझाने में मिलेगी मदद। डीआईजी साइबर मोहित चावला आज सिरमौर दौरे पर मीडिया से हुए रूबरू। जिला सिरमौर के सभी पुलिस थानों को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के साथ जोड़ दिया गया है। एनसीआरबी से जुड़ने के बाद अब आपराधिक वारदातों को सुलझाने में संबंधित पुलिस थानों को सहायता मिलेगी। यह जानकारी सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज मीडिया से बात करते हुए डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने दी। डीआईजी मोहित चावला आज सिरमौर दौरे पर रहे। इस दौरान में नाहन पहुंचे। सिरमौर जिला में 11 पुलिस थाने हैं। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस थानों को एनसीआरबी से जोड़ा गया है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला हेडक्वार्टर नाहन में तैनात डीएसपी रमाकांत ठाकुर साइन नियुक्त किया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सिरमौर जिला में जल्द ही कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन भी खोला जाएगा और महकमे की कोशिश है कि प्रदेश के अन्य जिलों में कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन स्थापित हो। आज हमने साइबर नोडल ऑफिसर जो हमारे सिरमौर जिले के साइनो वो डीएसपी रमाकांत जी रहेंगे। हमने एक और प्रयास किया है, इनके 11 पुलिस स्टेशंस को, प्लीज़ ये ध्यान से देने वाली बात है, 11 पुलिस स्टेशंस को रियल टाइम एनसीआरबी के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया। दैट मीन्स अगर हमारा कंप्लेनेंट थाने में आता है, हमारे थाने से रियल टाइम फीडिंग उनकी कंप्लेंट की हम उसको नेशनल पोर्टल पे कर पाएंगे, एनसीआरबी पे इसकी मॉनिटरिंग साइनो देखेंगे। इनका एक वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा करवाई जा रही एनटीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लगातार विवादों में है। एनटीटी भर्ती को लेकर नाथूराम चौहान ने सवाल उठाते हुए सरकार से भर्ती प्रक्रिया को गंभीरता से लेने की मांग की है। नाहन में मीडिया से बात करते हुए समाजसेवी नाथूराम चौहान ने कहा कि हिमाचल में चल रही एनटीटी शिक्षकों की भर्ती अपने आप में सवाल बनकर रह गई और उम्मीदवार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पाउंटा साहब में एनटीटी भर्ती में बड़ी अव्यवस्था रही और 40 डिग्री टेम्परेचर में लोगों को वहाँ बुलाया तो गया, पर लोगों को यही पता नहीं लगा कि उसमें 1 साल वाले मान्यता है या 2 साल वाले को मान्यता है। और अगर 1 साल वाले को मान्यता नहीं है तो फिर सरकार ने जो क्योंकि पहले तो सबके पास 1 साल का डिप्लोमा ही है, इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में आक्रोश है कि पाउंटा साहब में तो जो हुआ सो हुआ। लोगों को यही नहीं पता लगा कि हमें आना था या नहीं आना था, किस कंपनी को सरकार ने डिप्यूट किया है, कौन सी कंपनी इसको एग्ज़ाम ले पाएगी और किस आधार पर ले जाएगी, कोई आधार भी नहीं है। उसके बाद में सरकार ने एक चीज़ और इसमें कही, सरकार ने कहा था। उपायुक्त सिरमौर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज उपायुक्त कार्यालय नाहन में जिला सिरमौर में दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान होने वाली आपदा से निपटने के लिए संबंधित विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त कर कार्य योजना बनाए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय की बात करते हैं तो नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर 1077 है, जिस पर कोई भी व्यक्ति आपदा की सूचना भेज सकता है। जो स्टेटस है प्रिपेयरनेस का, इसको रिव्यू कर लें। लास्ट ईयर क्या क्या कमियां रही थी, कहाँ पे आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज रहे थे। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जहाँ पे हर साल बारिशों के कारण प्रॉब्लम आती है, तो अभी भी टाइम है कि उस पॉइंट को हम चेक कर सकते हैं। उसमें कुछ रिपेयर का काम करवाना है तो करवा सकते हैं, ताकि बार बार वो प्रॉब्लम हमारे पास समक्ष हमारे दोबारा
दौरे पर आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान रहे। इस दौरान आपको बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठोंटा में 30 लाख की लागत से नवनिर्मित 3 कमरों का लोकार्पण किया। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। कहा, प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों के मूलभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण व स्कूलों में आधुनिक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है, जिसके मद्देनजर शिलाई विधानसभा क्षेत्र भी इससे अब अछूता नहीं रहा है। हर्षवर्धन ने कहा कि अपने कार्यकाल में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के 80% अध्यापकों के पद उनके द्वारा भरे गए हैं, उनकी सरकार में भरे गए हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी गौशालाएं इस समय वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। इसी कड़ी में आज पांवटा साहिब में कई गौ सेवकों ने एसडीएम गुंजन सिंह चीमा के माध्यम से मुख्यमंत्री सुक्खू को ज्ञापन भेजा। गौ सेवकों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण हिमाचल प्रदेश के 250 से अधिक गौ सदनों में रह रहे 25,000 से गौवंश के रखरखाव में पहले ही काफी कठिनाइयां आ रही हैं। ऐसे में गौ सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा दी जाने वाली चारा सहयोग राशि 700 प्रति पशु प्रति माह भी पिछले 3 महीने से नहीं मिल रही है, जिस कारण अब गौशालाओं में गहन चारा संकट गहरा गया है और हजारों गौवंश भूखा मरने की कगार पर आ गए हैं। शुरू करें। दरअसल इसके लिए कोई अलग से फंड सरकार को नहीं लाना होता है। मंदिरों से और शराब की बोतल से 2.5 रुपये प्रति बोतल है, मंदिरों से 15% टैक्स है, बिजली के बिल में है, आरसी रजिस्ट्रेशन जितनी भी है उसमें 0.5% के हिसाब से आयोग के पास लगभग हर साल करोड़ों रुपए आते हैं, जहां से ये अदा किए जाते हैं। तो हमारी यही मांग हमेशा से रही है कि आम समाज से तो है ही है कि आप बढ़। आज के लिए हिमाचल की सुर्खियों में इतना ही। फिलहाल अभी के लिए आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।